So good morning, one and all. I am Dr. Jugal, and we are continuing our podcast sessions of cleft lip and cleft palate repair for cleft babies. So we discussed in the last podcast about pre-surgical NAM and how we can improve the quality of care with before the surgery is done. So today we'll be discussing a few things about what instructions are to be given to the parents before the surgery, what might the baby go through during the surgery, and what are the basic instructions that the parents need to know after the surgery as well. So as always, to discuss the same, we have Dr. Parit Ladani with us, who has an experience of more than 17 years in treating these cleft babies. तो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने से पहले we'll try to get a basic idea about what the instructions are there that we need to give the parents to prepare the babies for surgeries. So sir, हम लोग के पास बहुत सारे patients आते हैं जो मतलब last consultation before surgery है and they are going to undergo the surgery the next day or within a week or so. तो आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगे ये सिचुएशन में, या क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ों का उनको सर्जरी से पहले ध्यान रखना है? ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन. सो जब भी पेशेंट्स जनरलाइज काउंसलिंग आफ्टर बर्थ होने के बाद वी टेल देम द आइडियल टाइमलाइन फॉर क्लेफ्ट लिप रिपेयर. सो ये ड्यूरेशन समझना बहुत ही ज़रूरी है फॉर द बेस्ट आउटकम. तो ये जो टाइमलाइन है वो है 3 months to 8 months. सो जो क्लेफ्ट लिप रिपेयर सर्जरी है वो 3 months से लेके 8 months के बीच में होना ज़रूरी है. द रीज़न इज़ कि ये ड्यूरेशन में अगर हम सर्जरी करते हैं तो जो स्कार है वो सबसे अच्छा स्कार आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं. तो इसीलिए ये टाइमलाइन फॉलो करना ज़रूरी है. वी पर्सनली फॉलो 4 months एंड 5 kg टाइमलाइंस. मतलब कि जब भी बच्चे का जो एज है 4 months है एंड वेट अराउंड 5 kg के आसपास है, तभी वी प्रेफर टू डू cleft lip and nose repair surgery. and of course अगर पेरेंट्स बच्चे के साथ हमको अर्ली रिपोर्ट करते हैं तो वी ऑलवेज रेकमेंड नेज़ोअल्वुलर मोल्डिंग, क्योंकि हमारे पास 4 months का टाइम है जिसको हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो जो सर्जरी का रिजल्ट है वो ज़्यादा बेटर हो सकता है. तो नेज़ोअल्वुलर मोल्डिंग इज़ हाईली रेकमेंडेड. बिकॉज ऑफ सम सिचुएशन अगर नेज़ोअल्वुलर मोल्डिंग पॉसिबल नहीं है तो एटलीस्ट वी रिकमेंड कि लिप टेपिंग किया जाए, जिससे यूनिलेटरल एज वेल एज बायलेटरल क्लेफ्ट में जो क्लेफ्ट का विड्थ है उसको हम रिड्यूस कर पाए, जिसके कारण जो लिप के ऊपर सर्जरी के बाद टेंशन है वो कम रहेगा एंड डेफिनेटली उसके कारण लिप रिजल्ट अच्छा रहेगा, जो स्कार है वो अच्छा रहेगा. तो ये टाइमलाइन समझना एंड उससे पहले का जो ड्यूरेशन है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड जैसे जैसे सर्जरी का समय नज़दीक आने लगता है वैसे वैसे बच्चे को ऑफ कोर्स उनको रेगुलर पीडियाट्रिशियन के भी फॉलोअप में रहना है. तो कोई सिस्टमिक कंडीशन है तो उसको हम रूल आउट कर पाए, अकॉर्डिंगली हम उसका जो भी इन्वेस्टिगेशंस रिक्वायर्ड है वो कर पाए. राइट. सो आपने मेंशन किया कि हम लोग का टाइमलाइन है 4 months एंड 5 kgs एंड द पेरेंट्स अंडरगो